हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 के लेसन 13 द वर्चू पेज के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट आपको दिए गए हैं रीड एंड लर्न कि आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन सबको रीड करना है, पढ़ना है और याद करना है। उसके बाद मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ए को बी के साथ मैच करना है। जैसे फर्स्ट हमको दिया गया है सिंबल, तो सिंबल का मीनिंग होता है ए साइन यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग। किसी चीज़ को दर्शाने के लिए जो निशान या चिन्ह बनाया जाता है उसे सिंबल कहते हैं। सेकेंड है वॉन्डर। वॉन्डर मीन्स होता है टू वॉक स्लोली अराउंड विदाउट पर्पज, कि बिना किसी पर्पज के, उद्देश्य के इधर उधर धीरे धीरे घूमना। थर्ड है स्पिरिट। स्पिरिट क्या होती है? आत्मा। एन इमेजनरी क्रिएचर विद मैजिक पावर, एक काल्पनिक जीव जिनके पास जादुई ताकतें होती हैं। वेजिटेशन, द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन्वायरमेंट, तो उनको मतलब एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो पौधे पाए जाते हैं उनको वेजिटेशन कहा जाता है। उसके बाद है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको ये लाइंस दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द यहाँ पे एक वर्ड लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है कि ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर एस्पेशली वन डेट इज़ आर्टिफिशियल, कि एक ऐसा ठहरे हुए पानी का छोटा सा एरिया, खास करके जब वो आर्टिफिशियल है, मनुष्य द्वारा बनाया गया, तो उसको बोलते हैं पूल, POOL, पूल। सेकेंड है डैट विच इज़ कनेक्टेड विद गॉड। गॉड से जो कनेक्टेड है तो उस चीज़ को बोला जाता है डिवाइन, DIVINE, डिवाइन। थर्ड है अ वाइल्ड प्लांट ग्रोविंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड, कि ऐसे पौधे का, जंगली पौधे का उगना जहाँ पर कि उसकी मांग नहीं होती, जहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाता है वीड, WEED, वीड। फोर्थ है बिहेवियर डैट शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड, कि ऐसा बिहेवियर जो कि हाई मॉरल स्टैंडर्ड दिखाता है, उच्च नैतिक स्तर दिखाता है, तो उसको कहलाते हैं विर्चू, VIRTUE, विर्चू। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिए गए क्वेश्चन आंसर्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डिड युधिष्ठिर से टू नकुल। युधिष्ठिर ने नकुल को क्या कहा, तो ये भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद इधर देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि टिक द करेक्ट वन। जैसे फर्स्ट दिया गया है कि युधिष्ठिर वाज नकुल्स रियल ब्रदर था, हाफ ब्रदर था, कजन था, तो वो उसका क्या था? हाफ ब्रदर था। हाफ ब्रदर मीन्स सौतेला भाई। सहदेव ग्रीव्ड फॉर हिज, सहदेव जो है उसका क्या था? दूसरी माता का बेटा, दूसरी माता का बेटा था हाफ ब्रदर। सहदेव ग्रीव्ड फॉर हिज, सहदेव ने को किस चीज़ के लिए दुख हुआ? तो अपने डेड ब्रदर के लिए। हु पेड स्पेशल हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस, जो स्ट्रेंज वॉइस, अजीब सी आवाज़ आ रही थी, उसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया? तो इसका आंसर है युधिष्ठिर, C। उसके बाद है यक्स वाज हाईली प्लीज्ड विद, यक्स जो है सबसे ज़्यादा किससे खुश हुआ? तो इसका आंसर भी आएगा B, युधिष्ठिर से। उसके बाद क्वेश्चन आंसर से वो कर लेते हैं हम। What did युधिष्ठिर से टू नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल को क्या कहा? तो युधिष्ठिर said to नकुल to climb the tree and look all over the forest and see if water was near, तो युधिष्ठिर ने नकुल को कहा कि पेड़ पर चढ़कर देखो और चारों तरफ देखो जंगल में कि कहाँ पर पानी है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड से, जो पॉन्ड से, तालाब से आवाज़ आ रही थी, उसको आवाज़ आ रही थी, उसने क्या कहा? द वॉइस सेड, उस आवाज़ ने कहा नॉट टू ड्रिंक द वाटर बिफोर द कंडीशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल आर फुलफिल्ड, कि जब तक जो शर्त वह पूरी नहीं हो जाती पानी पीने के लिए, तब तक तुम पानी नहीं पी सकते। थर्ड क्वेश्चन है डिड नकुल पे हीड टू द वॉइस, क्या नकुल ने उस आवाज़ की तरफ ध्यान दिया? तो इसका आंसर रहेगा नो, नकुल डिड नॉट पे हीड टू वॉइस, नकुल ने उस आवाज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वर द क्वेश्चंस पुट अप बाय
यक्ष मेंशन एटलीस्ट 4 कि यक्ष ने कौन कौन से क्वेश्चन रखे थे, पूछे थे, तो उनमें से कम 4 को यहाँ पे बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है। विच इज़ द बेस्ट ऑफ विर्च्यू, सबसे अच्छा गुण क्या है। विच इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, मनुष्य का सबसे बुरा दुश्मन कौन है। एंड फोर्थ था व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, कि खुश रहने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल विर्च्यूज़, कि सबसे अच्छा जो गुण होता है वो कौन सा होता है मनुष्य का। तो बीइंग अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सोरोज, दुखों से और सुखों से प्रभावित न होना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल, युधिष्ठिर क्यों चाहता था कि जो नकुल है वो वापस से जिंदा हो जाए। तो इसका आंसर ये था कि युधिष्ठिर विश्ड टू गेट बैक नकुल, युधिष्ठिर चाहता था कि नकुल वापस आ जाए बिकॉज युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती, क्योंकि एंड नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, कि युधिष्ठिर जो है ना वो कुंती का बेटा था और नकुल जो है माद्री का बेटा था। ही विश्ड डैट बोथ द मदर्स एट लीस्ट वन ऑफ हर सन रिमाइन अलाइव, कि हर एक माता का कम से कम एक बेटा जीवित रहे, इसलिए वो चाहता था कि नकुल जो है वापस आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द 4 ब्रदर्स राइज टू देयर फॉर्मर सेल्व्स, कि जो चारों भाई हैं कैसे वो फिर से जीवित हो गए। यक्ष वाज द हैप्पी एट द जस्ट नेचर ऑफ युधिष्ठिर, कि यक्ष जो है ना वो युधिष्ठिर के न्यायप्रिय जो उसका नेचर था, स्वभाव था, उससे बहुत खुश हुआ। ही स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द 4 ब्रदर्स, उसने चारों भाइयों पर पानी छिड़का। एंड दे रोज टू देयर फॉर्मर लाइव्स, और वो अपने जीवन में जो पूर्व जीवन था उसमें फिर से जीवित होकर खड़े हो गए। वट मॉरल डू यू ड्रा फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि विर्चू नेवर गोज अनरिवार्डेड, कि आपके गुण जो होते हैं ना वो कभी भी ऐसे नहीं होते कि आपको उनका फल कभी ना मिले। तो हमेशा गुण जो होते हैं वो आपको सम्मान और रिवार्ड जीवन में इनाम देने वाले होते हैं। So guys, these are the question answers of the lesson. So if you like the video, please like and share the video and subscribe the channel. Keep watching Learn Easy. Thank you so much.